नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों, एसबीआई लाइफ की रिटायर स्मार्ट स्कीम क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फ़ायदा देती है आपको, क्या आपके लिए ये बेस्ट स्कीम है रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आपको इन सब डिटेल्स के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी सवाल रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके सवाल हैं और हम उनको ज़रूर जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट की पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों, ये एक यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें आपको पॉलिसी के पहले 5 साल तक कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी कि आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। एक पेंशन प्रोडक्ट है, आपको पेंशन के तौर पे इनकम आती रहेगी। बेनिफिट्स क्या हैं? कंप्लीट विड्रॉल मिलेगा या मैच्योरिटी पे जितना भी आपने पॉलिसी का टेन्योर रखा होगा। आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं दोस्तों, उन गोल्स को अचीव करने के लिए ये फंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिक्योरिटी है, आपके रिटायरमेंट ईयर्स को सेफगार्ड करता है। रिलायबल है, क्योंकि ऑब्वियसली एसबीआई एक बहुत बड़ा नाम है और एसबीआई लाइफ का ये प्लान है, तो हमें थोड़ी रिलायबिलिटी आ सकती है। आपके पास ऑप्शन है, आप प्रीमियम को रेगुलर पे कर सकते हैं, यानी वन टाइम करना चाहें वन टाइम कर लीजिए, रेगुलर यानी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली वो भी आप कर सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के ऊपर डिपेंड करता है ये प्लान। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कैलकुलेशंस की। अगर आप ये पॉलिसी 20 साल के लिए लेना चाहते हैं और अगर आप इसमें से एन्युटी ऑप्शन पिक करते हैं कि आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहे और साथ में जब ये मैच्योर हो पॉलिसी तो आपका जो पूरा कैपिटल है वो रिफंड भी हो जाए, ऐसी स्कीम मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर ली। एक डेट ऑफ बर्थ भर दिया हमने 6/1/1990 यानी जून 1 1990, जेंडर मेल, और यहाँ पे हमने डिटेल्स भरी। 20 साल की हमने पॉलिसी टर्म रख दी है और उसके बाद हमने यहाँ पे मंथली फ्रीक्वेंसी रख दी और रेगुलर प्लान सिलेक्ट किया हमने। हमारा जो प्रीमियम अमाउंट है वो है 5,000 रुपये। ये हमने सिलेक्ट कर लिया 5,000 रुपीज़। यहाँ पे मैं इसको 5,000 कर देता हूँ। हर महीने आप जो प्रीमियम है वो 5,000 भरना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे 5,000 भर दिया। आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो है 5 ईयर्स का हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। रेगुलर आप पे कर रहे हैं और अब हम क्लिक कर देंगे कैलकुलेट पे। अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो जो आपका सम एश्योर्ड हो गया वो हो गया 60,000। कैसे? आपने हर महीने 5,000 रुपये भरे। अगर आप ईयरली करना चाहें तो यहाँ पे आप ईयरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मिनिमम प्रीमियम अमाउंट है ईयरली का वो आपको 24,000 रखना है। तो हम यहाँ पे अगर ईयरली 60,000 रुपये का प्रीमियम सेव करते हैं तो ये देखिए जो आपका सम एश्योर्ड है वही बात हो गई, 60,000 आ गया। प्रीमियम अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, ये आपको ध्यान रखना है ऑब्वियसली। प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 ईयर्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पॉलिसी टर्म कितनी आपकी 20 ईयर्स है। जो आपकी मेन चीज़ है ध्यान रखने वाली वो है मैच्योरिटी बेनिफिट एट एश्योर्ड रेट 15,44,556 रुपीज़ आपको मिलेगा 4% के हिसाब से। और 8% अगर आपको मिलता है तो ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, 4% 8% हो सकता है। अगर 8% हुआ तो आपको ये मिलेगा 23,95,000। आपने हर साल सिर्फ 60,000 रुपीज़ सेव किया है। कौन खरीद सकता है इसको? देखिए, इस प्लान की एंट्री एज है 30 साल की, मैक्सिमम 70 ईयर्स है, मैच्योरिटी है मैक्सिमम 80 ईयर्स। तो अगर सपोज आप 70 साल की उम्र में ये प्लान लेते हैं तो 80 ईयर्स पे तो ये मैच्योर हो जाएगी। प्लान टाइप क्या है? रेगुलर प्रीमियम है, लिमिटेड प्रीमियम है, सिंगल प्रीमियम। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आप सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन ले सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंगल प्रीमियम भर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम है वो सिंगल प्रीमियम है, तो हम क्या करेंगे, आपको सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन दिखाते हैं। आपने यहाँ पे सिंगल प्रीमियम भर दिया 10 लाख रुपए। ये आपने 10 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम भर दिया, तो आपका सम एश्योर्ड कितना हो गया? 10 लाख रुपीज़।
प्रीमियम फ्रीक्वेंसी क्या हुई सिंगल वाली 10 लाख रुपए, प्रीमियम पेमेंट टर्म हुआ 1 ईयर, पॉलिसी टर्म क्या है 20 साल की, आपने 20 साल की, अगर आप चाहें तो कम की भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है 20 का ही करना है, आपको 15 का करके दिखा देता हूँ मैं। 15 का अगर आप देखिए यहाँ पे करते हैं पॉलिसी टर्म, तो वैसे ही रिटर्न कम होता जाएगा। देखिए दोस्तों, रिटर्न कम होता जाएगा। तो आपकी ये हो गई 14 लाख 4% के हिसाब से, 24 लाख 8% के हिसाब से 15 साल के प्लान पे। तो ये तो बात होगी। अब पॉलिसी की टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 35 साल के बीच, 10 से कम आप नहीं कर सकते। जो यहाँ पे मैंने अभी आपको करके दिखाया पॉलिसी की टर्म 15 साल, वो आप 10 से कम नहीं कर सकते। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 35 है, और 35 पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा बेस्ट। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने 10 लाख का ये एश्योर्ड किया था सम, वो आपको वापस मिल जाएगा, बट जो आपको 8% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है 35 साल बाद, वो 84 लाख मिल रहा है। तो वो एक मानने वाली बात है कि बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीमियम फ्रीक्वेंसी की। सिंगल, जैसे मैंने आपको बताया, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, ये डिपेंडिंग ऑन योर ईजीनेस आप कर सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम अमाउंट ईयरली अगर आप करते हैं तो रेगुलर प्रीमियम 24,000 है, लिमिटेड प्रीमियम 40,000। सिंगल मैंने आपको जैसे कि बताया कि लाख रुपया ही है। अब हम बात करते हैं हाफ ईयरली की, तो मिनिमम 15,000 है और लिमिटेड में 20,000 है। ऐसे ही मंथली में 2,500 और 5,000। अब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है एज पर द बोर्ड अप्रूव्ड, तो आप कितना भी चाहे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो आपकी कैपेसिटी है फ्रेंड्स, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। अब लिमिटेड प्रीमियम क्या होता है? लिमिटेड प्रीमियम के अंदर अलग अलग पॉलिसी टर्म्स आ जाते हैं। 5 to 8 ईयर्स पॉलिसी टर्म जो है वो 10 से 14 साल तक चलेगा, और ये दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि कौन खरीद सकता है। अब हम बात करेंगे प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब कंप्लीट हो जाएगा पॉलिसी टर्म, तो पॉलिसी विल एनफोर्स टू रिसीव, मतलब आपको हायर ऑफ फंड वैल्यू, जो भी उस दिन फंड वैल्यू होगी मैच्योरिटी के डेट वाले दिन, प्लस 1.5% ऑफ मैच्योरिटी वेस्टिंग फंड वुड बी पेड टू यू। और इसमें 2 कंडीशन है फ्रेंड्स, और 101% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड, जो आपने आज तक टोटल प्रीमियम पे किया है अपनी टेन्योर का। सपोज आपने 1 टाइम पॉलिसी पे किया है, 1 टाइम सिंगल लमसम 10 लाख दी है, तो उसका 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा। यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑन मैच्योरिटी। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आप चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं एंटायर प्रोसीड टू परचेज एन्युटी, जो भी आपकी प्रोसीड्स हैं उसको एन्युटी खरीद सकते हैं। एनुअलिटी जो होगी उस रेट पे जिस पे भी चल रहा होगा एट प्रेजेंट आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो कम्यूट कर सकते हैं 60% एंड यूटिलाइज द बैलेंस, मतलब आपने लाख रुपए में से 60,000 का यूटिलाइजेशन कर लिया और बैलेंस की आपने एन्युटी रेट पे कर लिया, वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन एक और है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं एक्यूमुलेशन पीरियड और डेफरमेंट पीरियड विद इन द सेम पॉलिसी, उसी पॉलिसी में आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ ऑप्शंस जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम एक्सटेंडेड पीरियड विल बी अप टू 80 ईयर्स। 80 ईयर्स से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, और जो मैक्सिमम टेन्योर है वो भी 35 ईयर्स का ही रहेगा, उससे भी ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब फीचर्स और एडवांटेजेस क्या हैं। हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट मैनेज बाय SBI लाइफ, आपको पता ही है कि SBI लाइफ बहुत ईजिली मैनेज करता है। अब और क्या क्या बेनिफिट है। एश्योर्ड बेनिफिट्स, आपको एश्योर्ड बेनिफिट्स मिलते हैं ऑफ अप टू 210% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आपके पास बूस्ट योर कॉर्पस थ्रू एश्योर्ड बेनिफिट्स, आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी बेनिफिट्स। This is applicable for policy term of 35 years under regular limited plan provided in the policy in force। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो टैक्स बेनिफिट है वो 35 साल वाली ही पॉलिसी पे एप्लीकेबल है, उससे कम वाली पे नहीं है, और उसका आप डिटेल यहाँ पढ़ भी सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट एज पर योर इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया विच आर सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम, बदलते रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, टाइम से टाइम बदलते रहेंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है टैक्स से, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो हम आपके लिए उसकी भी एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान, ये रिटर्न समझ आ गए होंगे। देखिए 35 ईयर्स पे अगर आप 1 टाइम 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है।
अगर कोई और सवाल है आपका इससे रिलेटेड तो आप अपने कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब भी आपको ज़रूर देंगे। आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।